हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा एरर्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स इन पावर। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ कई टर्म्स में दी जा सकती हैं, जैसा कि अब तक हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। पहले हमने किया एरर इन एडिशन के दो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, दोनों एडिशन में हो सकती हैं, ए प्लस बी की टर्म्स में हो सकती हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया कि वो फिजिकल क्वांटिटीज ए माइनस बी की टर्म्स में भी हो सकती हैं, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन यानी। थर्ड हम लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्ट रूल पढ़ा एरर्स का, जहां पर हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया था। रिलेटिव एरर क्या था कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मीन्स कि जो हमारी रिलेटिव एरर थी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, वो एडिशन हुआ चाहे हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में था। उसके बाद हमने एक और किया था डिवीज़न, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ए अपॉन बी की टर्म्स में भी हो सकती हैं, और वहाँ पर भी देखा कि रिलेटिव एरर कितना आ रहा है। रिलेटिव एरर ए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ रहा है। लेकिन अब हम जो देखते हैं कि क्या एरर फिजिकल क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि इसी टर्म्स में हो। जैसे मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी E होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को छोड़ दीजिए, ये एक नंबर हो गया, m मास है, और देखिए यहाँ आ रहा है v की पावर 2 यानी v स्क्वायर। तो अभी तक हमने ऐसा कोई टर्म नहीं लिया जहाँ पर हम लोग पावर्स की जिक्र कर रहे हो कि एरर्स पावर में कैसे कैलकुलेट करेंगे या रिलेटिव एरर पावर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस टाइप का कोई क्वांटिटी है जिसमें पावर्स में टर्म आ रही है ए स्क्वायर बी क्यूब या ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब या सी की पावर 4, इस तरह का कोई भी टर्म आता है, तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, पहले मैं उसको लेके चलूँगा, उसके एक फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वो कहाँ से आ सकता है। उसके बाद हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जनरल, जब फॉर्मूला जनरलाइज ना करके मैं एक सिंपल टर्म लेके चलूँगा कि मेरे पास एक क्वांटिटी है Q एंड दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए, क्वांटिटी इज Q दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, A मल्टीप्लाइड बाय A। मीन्स ए स्क्वायर पावर का जो टर्म है वो मल्टीप्लाइड ऑफ सम क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज A इंटू ए। और जब हम ये देख रहे थे प्रोडक्ट रूल में, तो हमने क्या कहा था, द रिलेटिव एरर इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ये आएगा, क्योंकि आपने देखा था दो क्वांटिटीज थी और दोनों के लिए हम इस तरह से रिलेटिव एरर लिखते थे। इसे फाइनली करें तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया एंड इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2 डेल्टा ए ओवर ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था a की पावर 2, जब हमने रिलेटिव एरर काउंट किया तो क्या आया, पावर आगे है 2 डेल्टा ए बाई ए। ये एक जनरल टर्म लिया पहले मैंने ए स्क्वायर का, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दिखाई दे रहा है हमें कि अगर a इंटू ए करके चलें तो जो रिलेटिव एरर होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी। एक और चीज करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको क्यूब लेते हैं, चलिए, डेल्टा, नाउ द क्यू इज इक्वल्स टू, नाउ क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इफ क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, सॉरी, ए इंटू ए मीन्स ए, इसको 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर रिलेटिव एरर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, एंड दिस कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 3 डेल्टा ए ओवर ए।
तो बेटा यहाँ आप देख पा रहे हो कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अब क्या हो गया, थ्राइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। तो जो पावर थी वो कहाँ आ रही है, उसके साथ प्रोडक्ट में। सेम चीज हम लोगों को यहाँ तक इंफॉर्मेशन जरूर दिला रही है कि अगर हम कहें कि वी हैव ए क्वांटिटी x एंड दिस x इक्वल्स टू a टू द पावर n, then delta x upon x can be written as plus minus n delta a over a। यहाँ से एक छोटा सा हिंट हमें ये मिलता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ, जनरलाइज फॉर्म जनरेट हुई कि अगर हम लोग पावर की बात करते हैं तो पावर हमारी आगे बढ़ जाएगी और रिलेटिव एरर लिख दिया जाएगा। मीन्स रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पावर इनटू रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। अब मैं थोड़ा सा और लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि इसी तरह से चल रही हो, क्वांटिटी थोड़ा सा अदर फॉर्म में भी आ सकती है। जैसे कि अगर क्वांटिटी डिवीजन फॉर्म में भी हो और पावर आ रहा हो, लाइक दिस, हम लोग कहें कि Q इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा था कि अगर क्वांटिटी A अपॉन बी की टर्म्स में है तो भी कोई अंतर नहीं आता और रिलेटिव एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस माइनस डेल्टा A ओवर A प्लस डेल्टा B ओवर B। मीन्स रिलेटिव एरर पे कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, सेम रिलेटिव एरर पे कोई चेंज आएगा नहीं, वो एडिटिव रहेगी, और जो पावर है वो कैसे आएगा, आगे की तरफ आएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा A अपॉन A। अब क्वेश्चन रूल लग रहा है, डिवीजन में है, उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। एरर हमेशा एडिटिव नेचर की होती है, तो प्लस 3 डेल्टा C अपॉन C। ये हमारे पास पावर की कैलकुलेशन आया। अब मैं इसको देखते हुए एक जनरलाइज फार्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ कि इससे बन के जनरलाइज फार्मूला क्या आएगा, फिर हम जनरली उस तरह के सारे न्यूमेरिकल सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे कि हमें चाहे मल्टीप्लिकेशन का मिले, डिवीजन का मिले या फिर पावर का मिले, हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो अब जनरलाइज फॉर्म में मैं कहता हूँ कि वी हैव ए क्वांटिटी x, इफ वी हैव ए क्वांटिटी x, a quantity x and that is equals to a to the power m, b to the power n upon c to the power p। इसमें मैंने तीनों चीजें लेने की कोशिश की। यहाँ प्रोडक्ट भी आ गया a और b का, a की पावर m है, b की पावर n है, और डिवीजन में क्वोशिएंट रूल भी आ रहा है और c टू द पावर p है। हमने कहा प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, सभी में रिलेटिव एरर ऐड होती है। तो यहां से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेटिव एरर इज डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c। सो दिस इज द रिलेटिव एरर, और ये रिलेटिव एरर होगी, इसकी हेल्प से हम लोग आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हुआ, देन रिलेटिव एरर ऑफ ए, फिर n आगे मल्टीप्लाई हुआ, रिलेटिव एरर ऑफ b, देन p आगे मल्टीप्लाई हुआ, रिलेटिव एरर ऑफ c। ये जरूर ध्यान रखिए, चाहे डिवीजन हो चाहे प्रोडक्ट, सभी कैसा हुआ, ऐड हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स इन पावर। नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम based on power in error, error in power. So if x equals to a square b cube upon c root d, ये एक हमें ऑपरेशन दिया हुआ है कि x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी x, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c अंडर रूट d, और साथ में गिवन है कि 1% एरर है मेजरमेंट a की, 2% B के लिए, 3% C के लिए एंड 4% D के लिए। सो A के लिए हमने कहा 1%, B के लिए हम कह रहे हैं 2%,
C के लिए 3% और D के लिए 4%, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो करना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b। अब आप देख रहे हो c डिनोमिनेटर में है, लेकिन एरर एडिशन में भी सेम रहता है, यानी प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, एरर का नेचर एडिटिव। तो डेल्टा c अपॉन c प्लस यहां d की पावर है 1/2, देन 1/2 डेल्टा d ओवर d। हमें गिवन क्या है, परसेंटेज एरर, यानी डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू गिवन इंटू 100 की वैल्यू गिवन है 1। हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, परसेंटेज एरर की। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर मींस डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, दिस इज 1, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, दिस इज 2, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, दिस इज 3, सिमिलरली डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 इज 4। तो हम इसको सबको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, जो मुझे कैलकुलेट करना है, which we want to calculate percentage error in x, that is equals to plus minus 2 delta a upon a plus 3 delta b upon b plus delta c upon c plus 1/2 delta d upon d into 100। अब इस 100 की बारी बारी सब में मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है देखिए। अब हम इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 की वैल्यू है 1, प्लस 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 की वैल्यू है 2, प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 की वैल्यू है 3, प्लस 1/2 आ जाएगा, पावर आ गए, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 की वैल्यू है 4। देन दिस कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2। नाउ एरर इज प्लस माइनस 14%। तो हम कह सकते हैं एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज 14%। आंसर क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज 14%। ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सॉल्व द एरर्स प्रॉब्लम। एरर की प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के मैंने आपको सभी तरह के एग्जाम्पल लिया, एडिशन का लिया, सब्ट्रैक्शन का लिया, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने किया था, डिवीज़न का भी, आज पावर का भी। अब आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं एरर की प्रॉब्लम एस सी वर्मा में बहुत कम है, उसके लिए आप हो सके तो एस एल अरोड़ा को ट्राई कीजिएगा। एस एल अरोड़ा से लीजिए, किसी भी बुक से लीजिए, अपनी चाहे जो बुक आपके पास है, और सभी बुक से ट्राई करके जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उससे पूछ सकते हैं। इसका असाइनमेंट मैं ऑलरेडी आपको फ्राइडे को भेज चुका हूँ। इसमें आप लोग जो 78 प्रॉब्लम्स थी उसमें डायमेंशन, एरर्स इन पावर तक सभी मैंने दिया हुआ है, तो उन्हें आप ट्राई कीजिएगा। प्रॉब्लम होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, बाय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे प्रॉब्लम लिख के डाल सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपके पास दूंगा। कोई भी मेथड होगा, कुछ भी तरीका होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम आप कीजिए, प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने 11th में शुरू करेंगे मोशन, रेस्ट मोशन, जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। सो बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, काइनेमेटिक्स। थैंक यू।